जैसे ही स्पष्ट ये पत्र में लिखा है, पत्र भेजा गया बटेश्वर में। महाराज ने जैसे ही वसुदेव जी ने पढ़ा, बड़े खुश हुए। भाई जब पता लगे कि ब्याह को पत्र आएगा तो समझ लो ब्याह के नाम से मुर्दा ठाड़ो हो जात। अब पता लगे साली आई गई तो साली अगर को ना सुन के टिकटी पे तक कसो बहुत डुकरा ठाड़ो हो जाता। जैसे ही ये जब बात सुनी है, जो तारीख लिखी थी उस तारीख पे बारात लेकर के चले, पहुंचे मथुरा नगरिया में। बड़ा आदर हुआ, सम्मान हुआ। जे देखो लली लला भाजत जाए, देखो तो जीजी के जीजा कैसे, फूफा कैसे, हम तो देखे हैं कैसे। और जैसे ही वसुदेव जी घोड़ा पे सवार होके गांव की तरफ बढ़े हैं तो जो छत्तन पे देखो तो मऊ की मखरियां सी बनना है तो सही है। दीदी देखो तो लड़का कैसो है बेना। हाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है। देखो तो सही, देखो कितने नीकी। हाँ सुंदर तो है। देखो तोता जैसी नाक है, हिरनिया जैसी आंखें हैं, संतरा के हो जैसे संतरा की खापे ना होती हैं तैसे होठ हैं। देखो तभी तो हम कह रहे हैं। लेकिन बहने एक कमी दिखाई देते, सो का कमी है कुछ से हमारे मालूम पत्ते। देखो किसी का पति कितना भी सुंदर हो चाहे स्त्री हो, लेकिन इन्हें एक न एक कमी निकालने की माताओं बहनों के अंदर आदत होती है। काउ लड़का को ब्याह हो के आए, और इधर हमें 51 मुद्राओं से सम्मानित किया गया है श्रीमान विकास कुमार सक्सेना जी की तरफ से, जो इसी ग्राम सिरोली के रहने वाले हैं। और 11-11 मुद्राओं से हमें हमारे सभी शिष्य मंडल को सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे और इनके घर में हमेशा खुशी के दीपक जलते रहे। ऐसे भक्त सदा ही कर कुशल रहे। बोलिए श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय हो। अच्छा देखो जैसे ही काऊ को ब्याह हुई के आए और ये पूछे, देखो बहू गाड़ी पे तो जैसे ही उतर के आवे ये चटक मटक चुनरिया ओढ़ के, कहती देखो तो बहू कितनी अच्छी है। तो दूसरी का तो मालूम है तो अच्छी है लेकिन लंबाई ने कम है। देखो एक हाथ की तो चप्पलें पहने। देखो तो ले तीसरी बोली बहना सुनो देखो तो घर में पता नहीं कहीं हमारी कमजोर ज्यादा है। मतलब अपनी सुंदरता के आगे बेटा। हाँ देखो बताओ। बहू तो बहुत सुंदर है, बहू तो बहुत सुंदर है पर एक कमी है। बताओ। जो आगे वालों दांत है ना, हाँ पांव चार थोड़ी सी छिड़िया है। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, मसाला भरवाई दिए सही हो जाए। इधर जब बारात पहुंची है, द्वाराचार हुआ है तो संग की सहेलियां गाने लगी। के तेरे मोरा मुकत सिरा मारी लला तुम कोई बाप न के जाए।
गाली की परंपरा कोई आज से नहीं चली, बहुत पहले से चली। कलयुग की बात छोड़ो, द्वापर की बात छोड़ो, त्रेता की बात। जब भगवान राम की शादी भई, बारात लेके गए तो सीता की सहेलियों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा भाई, उन्हें भी गाली दी, लक्ष्मण को भी गाली दी। तो हमारी तुम्हारी औकात क्या? और भाइयों, इनसे तो भगवानों हारो, हमारी तुम्हारी कोई ताकत ना है। देखो, जब भगवान राम की शादी भई तो सीता की सहेलियन ने कैसी गाली गाई, लेकिन फर्क इतना है, त्रेता युग में और द्वापर में और कलयुग में फर्क कितना है, आइए देखते हैं। सीता की सहेलियों ने गाली गाई, कि सुनो, अवधपुरी में लड़का पैदा की रस होते, अवधपुरी में लड़का पैदा की रस होते। न तीर से होते, न तीर से होते, चाहे अवधपुरी में लड़का पैदा की रस होते, लक्ष्मण बोले भैया इन्हें समझा लो, गाली दे रहे। राम बोले तसल्ली करो, बोले बिल्कुल नहीं, हम नहीं माने। तो राम बोले नहीं माने तो तुम बोलो। तो लक्ष्मण ने एक बात कही कि सुनो, ना चोर करी होती ना शोर करी होती, जनकपुरी